गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जियोलॉजी का, जो हर एग्जाम में चाहे गेट हो चाहे नेट हो, इससे संबंधित एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। और एक कल की न्यूज है, मुख्यमंत्री ने बैठक ली है जो पेंडिंग एग्जाम है उनको जल्दी से जल्दी करवाने की आफ्टर लॉकडाउन। तो जो ये सोच रहे हैं कि एग्जाम थोड़ा ज्यादा खींचेगा, आगे 1 साल 1.5 साल नहीं होगा, तो वो भी सीरियस स्टडी करनी शुरू कर दे, क्योंकि ये जो वैकेंसी है 2018 की है, इसे ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, तो अब इसे ज्यादा नहीं खींचेंगे और हो सके तो जितना जल्दी हो इस साल ही इसे पूरा करवाने की कोशिश की जाए। फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक जो हमने पढ़े हैं वहां तक अब वोल्केनो और माउंटेन्स रहे हैं, और उसके बाद जो जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक आती है, लैंडफॉर्म वगैरह, जो इनके द्वारा अलग अलग एजेंट के द्वारा, विंड द्वारा, ग्राउंड वाटर द्वारा, जो रिवर द्वारा जो लैंडफॉर्म बनेंगे उनका हम स्टडी करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो डायग्राम से हम समझेंगे। तो प्रोजेक्टर की व्यवस्था हो रही है, लॉकडाउन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, बट चलो जब तक जो टॉपिक बोर्ड पे समझा सकते हैं वो समझाते हैं, और मैं जितना इंपॉर्टेंट हो वही करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मो स्केल ऑफ हार्डनेस, जो कठोरता है, कठोरता के मापन के लिए मो नाम का साइंटिस्ट था, उसने मिनरल्स के लिए एक स्केल दिया जिसे हम मो स्केल हार्डनेस के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्वेश्चन कहां से बनेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूं कैसे, और इसको अच्छे से आप टेबल को याद कर लेना। आपको 1 नंबर का तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मैं अभी आपको जो भी कह रहा हूं, आपको उन बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। आप जब एग्जाम हो उसके बाद वीडियो सारे खंगालना, कितने क्वेश्चन आपको उसमें मिलते हैं, क्योंकि मैं क्रीम आपको पढ़ा रहा हूं, और मैं वही पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आता है, ठीक है ना। चलो, मोर हार्डनेस स्केल 1 से 10 तक इसमें दिया हुआ है लिस्ट, जिसके अंदर ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब 10 टू डायमंड, नीचे की तरफ आते हैं तो हार्डनेस बढ़ती है, मतलब 10 की सबसे कम और हाईएस्ट है डायमंड की 10, और ये वैल्यू है मो स्केल हार्डनेस के आधार पर, और एक है एब्सोल्यूट हार्डनेस, तो वो इनकी अलग है। जैसे टेल की 1 है, जिप्सम की उधर 2 है, इधर 3 है, कैल्साइट की 9 है, फ्लोराइड की 21 है, 48, 72, 100, 200, 400 और 1600। डायमंड वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में डायमंड का पूछा जाता है, जिसमें डायमंड का आपको वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसको तो याद नहीं होना चाहिए, और एब्सोल्यूट पूछे तो आप 1600, ये दोनों याद रखने हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि पूछ लिया जाता है कि जो मो स्केल ऑफ हार्डनेस है, इसमें हाइड्रेट और नॉन हाइड्रेट, मतलब हाइड्रेस और नॉन हाइड्रेस मिनरल कौन कौन से, कितने हैं, तो आपको याद होना चाहिए ये सूत्र। तो इसमें देख लो, हाइड्रेस का पूछे 1, 2, 3 और 4 मिनरल है, बाकी 6 नहीं है। पहला ये गेट में आया हुआ है 2013 में। दूसरा, सिलिकेट मिनरल कितने और नॉन सिलिकेट कितने, तो सिलिकेट भी 4 है, 1, 2, 3 और आपको पता होना चाहिए कौन सा सिलिकेट है कौन सा नहीं। तो आपको ये टेबल अच्छी तरह याद करनी है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मो स्केल हार्डनेस में ऑक्साइड मिनरल कौन सा है, आपको 4 एग्जांपल दे दी जाए और उसमें आपको पूछ लिया जाए ऑक्साइड कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए कोरोनम ऑक्साइड का है, ठीक ना। और कभी कभी क्या कर लेते हैं, कार्बन को गायब कर देते हैं और बाकी 4 ऑप्शन दे देते हैं और कह देते हैं इसमें सबसे ज्यादा हार्डनेस किसकी है, तो वहां अपना अगर डायमंड को गायब करते तो डायमंड के बाद नंबर लगता है अपना कोरंडम का।
तो कोरोंडम की डायमंड से पहले आगे। तो इसमें क्या है, हार्डनेस कैसे, जो दो तग है टैल्क और जिप्सम, इसे फिंगर नेल से आसानी से खरोच सकते हैं। जो कैल्साइट तक कॉपर का कॉइन आता है वहां तक आराम से, और 5 तक नाइफ, चाकू और ग्लास से, उसके बाद स्टील से, और बाकी इनको जैसे 10 से डायमंड के 9, 8, 7, तो इनको आगे जैसे बढ़ता जाएगा उससे खरोचते जाएंगे। तो ये है उनका एक मापक। अब फ्यूजन आप देखना, मैं बता रहा हूं, एक तो हाइड्रस और नॉन हाइड्रस मिनरल, दूसरा सिलिकेट और नॉन सिलिकेट मिनरल कितने, तीसरा जो इनका क्रम है, जो इनकी सीरीज है, ऊपर से नीचे जाने पर हार्डनेस का मान बढ़ता है और नीचे से ऊपर की ओर जाने पर इनकी वैल्यू घटती है। सबसे सोपेस्ट और सबसे कम हार्डेस्ट मिनरल है टैल्क। और इनका क्यूबिक सिस्टम, ये आपको पूछ लिया जाता है मो स्केल हार्डनेस में हेक्सागोनल या क्यूबिक सिस्टम के कौन कौन से मिनरल है। तो आपको ये सिस्टम याद रखना है, ये क्रिस्टल सिस्टम है, तो क्रिस्टल सिस्टम याद रखने, और मिनरल ऑक्साइड, फॉस्फेट कौन सा है, हैलाइड कौन सा है, कार्बोनेट कौन सा है, सल्फेट कौन सा है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें ज्यादातर 5-6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ओनली ये बनेंगे। आपको पहले तो आपको ये कंपल्सरी याद करो, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूले के अंदर क्या क्या आ रहा है। तो आप इसको कैल्शियम का, ये फॉस्फेट है तो फॉस्फेट कौन सा है, तो आपको ये याद होना चाहिए। और ये पूछ सकते हैं, जैसे दे दे एपेटाइट का फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको छोटा टॉपिक एक टेबल लगेगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में। आपको यकीन नहीं हो तो आप सब पढ़े लिखे हैं, नेट में सर्च करके पुराने सारे एग्जाम देख लेना, तो उसमें आएगा। और अगर आप नेट में देखोगे खाली आपको यही मिलेगा, ये इनका सीरीज, ज्यादा में आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा, और ये क्या क्या कौन सा क्या है ये नहीं मिलेगा, और कौन सा क्रिस्टल सिस्टम ये नहीं मिलेगा। ये आपको पर्टिकुलर ढूंढना पड़ेगा। और एब्सोल्यूट हार्डनेस है, ये ध्यान रखना। पूछ लेते हैं डायमंड की एब्सोल्यूट, डायमंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे हार्डेस्ट है, और इसकी जो, क्योंकि डायमंड बीट का भी काफी जगह यूज लिया जाता है, इसलिए डायमंड इंपॉर्टेंट है। डायमंड क्या कार्बन है एक तरह का, तो आपको ये ध्यान रखना है। मोस्ट हार्डनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से करना ही करना है। देखो हम जैसे क्लास में अभी जियोमॉर्फोलॉजी का पोर्शन में छोड़ दूंगा, आपको समझाना स्ट्रक्चर जियोलॉजी में ले जाऊंगा। जैसे टॉपिक हाँ ये है कि आने वाले 2 मंथ में कोशिश ये है कि आपका एक बार कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद हम रिवीजन क्लास लगाएंगे, और मैं आपके जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट रोज के 20, 30, 40, 50 जितने हो सके उतने करवाऊंगा, और उसके आंसर पहले मैं करवाऊंगा और दूसरे दिन उसके आंसर दूंगा, ताकि आप सोल्व करने की कोशिश करें और आपको कॉन्फिडेंस आए। आज के लिए इतना काफी है, मेहनत करते रहिए, और हो सके तो अभी जो टाइम है उसका बेस्ट यूटिलाइज कीजिए। ये मत सोचो कि एग्जाम कब होगा, क्योंकि एग्जाम के भरोसे बैठे रहे ना तो फिर आपसे तैयारी हो गई। बस ये सोचो हम तैयारी कर रहे हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार रिवीजन करूंगा, इनको घोट दूंगा, फिर कहां से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बस वो कीजिए, साथ में एक्स्ट्रा जो बाकी सब्जेक्ट है उनकी भी अच्छी तरह तैयारी करिए।